हे, क्या तुम जानते हो कि दुल्हन कौन है? नहीं पता। लू फंगनिंग, डियर सिंह ग्रुप की जनरल मैनेजर, लू फैमिली की बेटी, अमीर खानदान और खूबसूरत चेहरा। वो काबिल और पावरफुल भी है और डोमिनेंट भी। डियर सिंह में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। लू फंगनिंग औरतों को पसंद नहीं करती। कॉम्पिटिटर्स, पार्टनर्स, आज तक जो भी उसके कांटेक्ट में आया सब उसके कंट्रोल में ही आ गया। कोई भी नहीं बचा उससे। बेशक मेरा दामाद काम का होना चाहिए, जो मेरी बेटी को पसंद करे वो जरूर कोई खास होगा। लिनरे, आज रात तुम मेरे होने वाले हो। मिस लू! मिस लू, मैं आज के काम का शेड्यूल बता देता हूँ आपको। मिस लू, आज की डियर सिंह का ओपनिंग प्राइस है 35.65, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा कल की प्रोडक्शन से। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट पूरी कर ली है और उन्हें पता चला है कि 4 मिलियन का कैश ट्रांसफर हुआ है। वो अकाउंट आपके भाई के नाम पे रजिस्टर है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलना। उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज करके 3 दिन में पैसे लौटाने को कहो। जी, ये इस महीने का इनकम स्टेटमेंट है जो कि पूरा हो चुका है। इसमें साल दर साल बढ़ोतरी देखी गई है 27%, इंडस्ट्री एवरेज से भी ज्यादा। और अगर यही ट्रेंड रहा तो इस साल के अंत तक टर्नओवर पिछले साल से 3 गुना ज्यादा होगा। दोपहर 2 बजे फेंगमो ग्रुप के सप्लायर्स के साथ आपकी मीटिंग है। उसके बाद आपकी मंथली बोर्ड मीटिंग होगी R&D प्लान केस पर नए ब्रांड के साथ। तो ये था आज का शेड्यूल। अगर कुछ नया होता है तो मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। मिस लू, एक और बात, मिस्टर लू पूछ रहे थे कि आप इस हफ्ते ब्लाइंड डेट के लिए कब फ्री हो सकती हैं। जब मैं फर्स्ट फ्लोर के A106 से गुजर रही थी तब मैंने देखा कि वहाँ पर रिंग पर कोई डिस्प्ले नहीं था। मैं उनसे कहूंगा कि इसे फिर से ठीक करें। क्या तुम बता सकते हो कि सेकंड फ्लोर के मैगजीन डिस्प्ले पर B209 स्टोर में एक फैशन मैगजीन क्यों रखी हुई है? मैं अभी ठीक करने के लिए कहता हूँ। मैंने M311 की एक फीमेल एम्प्लॉय को डार्क ब्राउन लेदर सोफा पर बैठे हुए देखा जिस पर बैठना अलाउड नहीं है, और वो गेस्ट से फ्लर्ट कर रही थी। मैं HR से कह के उसे फायर करवा दूंगा और जिसने भी उसे हायर किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फायर फायर फायर। तुम्हें बस लोगों को फायर करने आता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई ड्रामा चल रहा है जिसके तुम हीरो हो? सिर्फ वॉर्न नहीं कर सकते? ओके। अभी भी तुमने क्या कहा? मिस्टर लू ने आपसे पूछा है कि नहीं, उससे पहले वाला। आज हम लोग एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं। हेड से पैसे क्यों खर्च करने हैं? नया ब्रांड बनाने का क्या मतलब है? बस बताओ मुझे, इसका क्या मतलब बनता है? मिस्टर लू रिटायर होने वाले हैं। मिस लू अभी भी बहुत बेताब हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। आखिर वो एक लड़की है, इसीलिए उनकी सोच इतनी छोटी है। जी हाँ, सिर्फ लू फैमिली के नाम की वजह से। और क्या हो सकता है? ये काफी अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझ में काबिलियत है। हालांकि ऐसा कोई हुनर नहीं जो मैं इन लोगों को सिखा सकूं। कुछ सलाहें जरूर हैं जो मेरे ख्याल से फायदेमंद रहेंगी, जैसे कि बातें कम और काम ज्यादा। इसके अलावा जिन डायरेक्टर ने अभी अभी बोला है वो डियर सिंह के पिछले साल के प्रॉफिट नंबर को देखें। पिछले से पिछले साल के मुकाबले भी अर्निंग रेट 3 गुना ज्यादा था। सही आंकड़ा है 285%। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो डियर सिंह को इस तरह बिगाड़ सके।
सभी लोग डेटा पर नजर डालिए। बेसिक डेटा के हिसाब से डियर सिंह के मेन कस्टमर्स की संख्या हर साल बढ़ रही है, जबकि हर महीने हम यंग कस्टमर्स को खोते जा रहे हैं। इससे पहले कि दूसरे हाउस होल्ड सप्लायर ब्रांड्स यूथ मार्केट को हथिया लें और डियर सिंह को पीछे छोड़ दें, मार्केट शेयर में हमें खुद को संभालना होगा। इन्फिनिटी, जो कि यूथ मार्केट को टारगेट करने के लिए हमारा नया हथियार होगा। सभी सुनिए, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं लू फैमिली की मेंबर हूँ। हमारे पास इतना पैसा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले साल तक अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है। अगले हफ्ते ही हम लोग इन्फिनिटी के लिए एक वोटिंग कॉन्फ्रेंस रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना दिमाग साथ लेकर आएं और डियर सिंह के लिए ढेर सारा प्यार भी। मीटिंग इज ओवर। अरे हाँ यार, मुझे भी मैंने तो कहा था इसके बारे में हम आखिर वो क्या कहना चाहती थी, समझ में आया क्या कुछ? सबके सब एक जैसा सोचते हैं, लेकिन छोटा सोचते हैं ये लोग। इनका कुछ नहीं हो सकता। मिस लो, इन्फिनिटी ग्रुप का मार्केट सर्वे और ब्रांड प्लानिंग पिछले 1 साल से तैयार है, लेकिन बोर्ड मेंबर्स इसके खिलाफ है, तो हम लोग शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? रूल के हिसाब से आधे से ज्यादा वोट रेजोल्यूशन को पास कर देंगे। अभी हमारे पास 17 डायरेक्टर्स हैं। मीटिंग में मिस्टर ली और मिस्टर यांग और बाकी 3 डायरेक्टर साफ तौर पर विरोध कर चुके हैं, और मिस्टर तांग भी अभी वेट ही कर रहे हैं, और बाकियों के बारे में पता नहीं है। मिस शाओ जो आज एब्सेंट थी, उनका बोर्ड में बड़ा स्टेटस है। उनका वोट हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी ने साफ तौर पर इन्फिनिटी को सपोर्ट नहीं किया है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि 16 वोट आपके खिलाफ होंगे। फिर भी एक मेरे साथ है। वो आपका ही वोट है मैम। शाओ यंजी आज बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट क्यों थी? मिस शाओ मैटरनिटी लीव पर हैं क्योंकि उन्हें पिछले हफ्ते ही बच्चा हुआ मैम। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हमें कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए? लुफांग ने सिस्टर यंजी, क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी रिकवर भी कर लिया, और अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे अच्छे से देखने दो ना। अरे हाँ, तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो और ठीक भी हो चुकी हो। ओह बेबी, जरा देखो तो कितना क्यूट है ये। बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है ना? वैसे यंजी, इसका नाम क्या रखा है तुमने? मिस शाओ, मिस लो, आप लोग बातें करिए, तब तक मैं एक काम करके आता हूँ। ठीक है। तुम्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। मैं तो यहाँ बेबी के डायपर्स लेकर आई थी और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम यहाँ मुझसे वोटिंग के लिए बात करने आई हो, लेकिन मैं अभी बता सकती हूँ, मैं इसके लिए वोट नहीं देने वाली। लुफांग ने इन्फिनिटी एक कंपनी का हाउस होल्ड ब्रांड है जो यंगस्टर्स के लिए बना है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है लुफांग, तुम्हारी जिंदगी में काम के अलावा कुछ नहीं है। मैं कैसे यकीन करूं कि जिसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं है वो ऐसा ब्रांड चला पाएगी? वैसे तुम्हारी नजरों में जिंदगी क्या है? क्या मुझे भी बच्चा पैदा करके उसे पाल पोस कर बड़ा करना होगा? मिस लो, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी? मुझे यकीन है थोड़े ही समय में तुम्हारे पास ऐसा मौका नहीं होगा। ठीक है, मैं भी देखूंगी। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमारी टफ डेविल खुशी खुशी पैसा कमाने के मौके को छोड़ने के लिए राजी हो गई? कितना छोटा है ये। ये तो अब तुम आ ही गई हो तो थोड़ा और क्यों नहीं रुकती, और मैं बाहर जाके कॉफी का मजा ले सकती हूँ। इसका अच्छे से ख्याल रखना। हे, हे, ये लो, पकड़ना है या नहीं? हाँ ठीक है, नहीं दे रही हूँ। आखिर रो क्यों रहे हो तुम? रोना बंद करो, मैंने तुम्हें नहीं रुलाया है और ना ही कोई गाली दी है। बस भी करो, लग रहा है जानबूझकर परेशान कर रहे हो मुझे। शाओ यंजी, शाओ यंजी।
रो रहा है। ये क्या है? चुप हो जा, चुप हो जा। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। मत रो तुम। क्या करूं? ये रुको, मैं कोशिश करता हूँ। जरा इसे होल्ड करो। एक हाथ बेबी के सिर के नीचे रखते हैं और दूसरे हाथ से कमर से पकड़कर गोद में उठाते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज की स्पाइन बहुत कमजोर होती है, इसलिए हमें संभल के उठाना चाहिए। भले ही बच्चे अभी जन्मे हो, उन्हें गाने की आवाज और गले लगना अच्छा लगता है। तुम इन्हें शांत कर सकती हो अपनी आवाज और दिल की धड़कन सुनाकर। इससे इन्हें सेफ फील होता है। छूकर देखना चाहोगी? बेबीज को छुआ जाना अच्छा लगता है। सो लिटिल बेबी, आप सच में डरावने हो क्या? ये तो मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो अब टाइम है आराम से सो जाने का। चलो सो जाओ। क्यूट है ना? वो मैं यहां से गुजर रहा था, बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो मैं सीधा यहां चला आया। थैंक यू डॉक्टर। ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलता हूं। तुम यहाँ आई हो सिर्फ इसके लिए। क्या? किसने किया ये? दिखाना मुझे। मिस्टर ली, यिंगजी ने अच्छे से रिकवर कर लिया है, चिंता की कोई बात। हाँ, गाओ इरफान आजकल काफी अच्छी फोटोज लेने लगा है। ये लो। लुफांगनिंग, लुफांगनिंग, लुफांगनिंग। फोटोज अच्छे थे, मैं सैलरी बढ़ा दूंगी। हेलो। हाँ, फिलहाल अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। मैं आकर उसका कॉन्ट्रैक्ट देखती हूँ। मैं इस वक्त हे हेलो, आप बता सकती हैं ये कौन सा रूम है? खैर छोड़ो कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल के हॉल में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। ओह, मेरा काम हो गया, प्लीज कंटिन्यू। तुम यहां से जा नहीं रही? ओह, मुझे माफ कीजिएगा। दरअसल आज मैं अपना बिजनेस कार्ड साथ नहीं लेकर आई। क्यों ना हम एक दूसरे को किसी और दिन जान लें? देखो मिस, शायद तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा ऑफिस है। डॉक्टर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किस्मत ने मुझे आपके ऑफिस में पहुंचाया है? कैसे बात करेंगे?
मुझे फोन नंबर या सोशल मीडिया दोनों चलेगा। ए, क्या तुमने डायरेक्टर लिन को देखा है? ठीक है, मैं देखता हूँ। यहाँ लिन रोई, आपके अगले हफ्ते का शेड्यूल देखना चाहोगे? हाँ, मैं देख लूंगा। यहाँ रख दो। अरे यहाँ कोई नहीं है, पर्दा क्यों लगा रखा है? खोलो मैं कपड़े बदल रहा हूँ, झांको मत। नहीं, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए, खोलो अभी इसे। मैं बाद में साइन कर दूंगा, अभी जाओ यहाँ से, जाओ। मैं पैंट बदल रहा हूँ, जाओ। अब चलो भी यार, जल्दी करो ना। चलो चलो, जल्दी करो। देखो मैं पैंट उतार रहा हूँ, खोलना मत इसे। अच्छा, ए, मुझे देखने दो ना। देखने लायक अरे कुछ बस भी नहीं है, थोड़ा जाओ सा यहाँ से। दिखा दो ना। मैंने कहा ना तुमसे, नहीं, प्लीज बस जाओ एक यहाँ से। बार। अरे दिखा दो ना यार, इतना क्या शर्मा रहे हो? थोड़ा सा देख लूंगा तो क्या हो जाएगा? मैंने तुमसे दोस्ती कहा तो ना, है हम जाओ दोनों। पेंगबो। अच्छा ठीक है, बहुत ही चालाक हो। मैं जा रहा हूँ। हेलो। मैं निकलता हूँ। तुम लोग कंटिन्यू करो। मैं भी निकलती हूँ। जरा अपना चेहरा देखो, इतना शर्मा क्यों रहे हो? मुझे तो शर्म नहीं आ रही। वैसे मैं कहना चाह रही थी कि तुम्हारे पेट की मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हें इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए। मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आई, कुछ इमरजेंसी थी इसीलिए यहाँ पर आई। इमरजेंसी की वजह से? कुछ नहीं, जो होना था हो गया। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए मैंने खूबसूरती के बहकावे में आकर अपना कंट्रोल खो दिया था। तारीफ कर रही हूँ। वैसे तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, माफ करना मुझे। मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। अगर कोई और लड़का होता तो तुम्हारा फायदा उठा लेता। लड़कियों को खुद को प्रोटेक्ट करना आना ही चाहिए। थैंक यू। लड़कों को भी आना चाहिए। डॉक्टर लिन, आप वाकई में बहुत हैंडसम हो। आपकी शर्ट की बटन खुली है। मिस लो। गाय इरफान, जी? क्या तुमने कभी एंजल देखा है? हाँ? क्या मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे आसानी से डराया जा सकता है? वैसे तुमने आज अच्छा काम किया। आपने कहा कि आप मेरी सैलरी बढ़ाएंगी, कितनी बढ़ाएंगी? कुछ वक्त बाद तुम्हें उन्हें समझना होगा। आधे दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस लो। मैंने सुना है कि पिछले महीने तुमने कंपनी का स्पोक्स पर्सन बदलना चाहा, वो भी बिना किसी वजह के। और पहले भी कई लोगों ने देखा हमारी कंपनी के पार्टनर्स को गुस्से में तुम्हारे ऑफिस से बाहर निकलते हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? आपकी पत्नी ने अफवाह फैलाई है। कंपनी की स्पोक्स पर्सन एक औरत है, पार्टनर भी औरत है और मैं भी एक औरत हूँ। मैंने बदतमीजी नहीं की, आप समझते नहीं है। मिस लू एक औरत है। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। हाँ, मुझे तो मेरी माँ ने जन्म दिया है और आपने मुझे पाला भी नहीं, इसीलिए शायद नहीं पता। ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। बस तुम शादी की तैयारी करो। मुझे नहीं करनी। क्यों नहीं करोगे शादी? लड़की होकर भी शादी नहीं करना चाहती तो और क्या करना चाहती हो? मैं एक अमीर और स्मार्ट लड़की हूँ, मुझे शादी करके क्या मिलेगा? मॉम, ऐसे छिप कर क्यों सुन रही? स्मार्ट और अमीर ये शादी ना करने की वजह है। तुम एक लड़की हो। अगर तुम शादी और बच्चे नहीं करोगी तो एक औरत के तौर पर तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, समझी? जब आपने मुझे कंपनी के प्रॉफिट का टारगेट दिया था तब तो ऐसा नहीं कहा था।
तुम्हें बातें बनानी आती है। एक बात याद रखना, 1 साल में तुम्हें शादी करनी होगी और बच्चे भी। यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो चाहे पूरी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स इन्फिनिटी को अप्रूव कर दें, लेकिन याद रखना मेरे पास 1 वोट वीटो पावर है जो आखिरी फैसला होगा, ठीक है? एक आप ही हैं जिसके पास कोई वीटो पावर नहीं है। फांग निंग, सिस्टर, चलो घर पर डिनर कर लो, मैंने खुद बनाया है। आपके हाथों का खाना कौन खाएगा? मैंने बहुत ही आपसे कहा बकवास था कि होता है। उससे ऐसे बात मत कीजिए। सिस्टर, अरे इतनी जल्दी मत जाओ। वैन बिन, सुना तुमने तुम्हारी लाडली बेटी ने क्या कहा? उसे तो मेरी कद्र ही नहीं है, तो फिर उसे चेयरमैन की वाइफ की कद्र क्यों होगी? और तुम सोतेली माँ हो, तुम जहाँ हो वहीं रहो, ठीक है? हाँ। सिस्टर, मैं 4 मिलियन का कर्ज नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दे दो। इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। सिस्टर देखो, मैं कोई बुरी चीज नहीं करता। प्लीज क्या तुम मुझे 1 महीने का वक्त दे सकती हो? बस 1 5 महीना। दिन। अगर तुम 5 दिन में पैसा नहीं लौटा पाए तो अपनी सारी जिंदगी क्रेडिट कार्ड के बिना ही गुजार देना। सिस्टर, सिस्टर, मिस्टर लू रिटायर होने वाले हैं। मिस लू अभी भी बहुत बेताब हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। आखिर वो एक लड़की है, इसीलिए उनकी सोच इतनी छोटी है। लुफांगनिंग, तुम्हारी जिंदगी में काम के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे यकीन करूं कि जिसकी जिंदगी में कोई भी मजा नहीं है वो ऐसा ब्रांड ठीक से चला पाएगी। एक बात याद रखना, 1 साल में तुम्हें शादी करनी होगी और बच्चे भी। यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो चाहे पूरी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स इन्फिनिटी को अप्रूव कर दें, लेकिन याद रखना मेरे पास 1 वोट वीटो पावर है जो आखिरी फैसला होगा, ठीक है? कसम से वो बहुत ज्यादा फनी था मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम नए कंटेस्टेंट को बुलाएंगे। हाँ। तो हम लोग ग्रीन ग्रुप वाले को बुलाएंगे पहले। बहुत अच्छे। देखते हैं कि उनमें क्या खूबियां हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले जीतेंगे। राउंड 1 में हमें देखने वाले हैं कि रेड आगे जा रही है और कितने गेस किए हैं। पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। चेयरमैन ने अभी बोर्ड मीटिंग में अनाउंस किया है कि वो इन्फिनिटी ग्रुप का प्रमोशन प्रोग्राम रोक देंगे। हमारे गेस के हिसाब से ब्लू टीम बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है, मैं समझ गई। ओके। पर इन सब से असल में तुम्हारी बहन की ख्वाहिश जिंदगी में बहुत ही सिंपल है। 30 साल से पहले शादी करना, एक बच्चा करना और फिर यंग लोगों के लिए हाँ? नहीं, आज की रेसिपीज बहुत ज्यादा है। डैड, मैं वादा करती हूँ कि अगले 1 साल में मैं शादी कर लूंगी और बच्चा भी, लेकिन वादे के मुताबिक आप कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। और हाँ, एक और बात, आपकी शर्तें मान रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी औरतों को लेकर जो सोच है उसे भी मानती हूँ। औरतों को कैद करने के लिए शादी और परिवार को वजह नहीं बना सकते। ध्यान से सुनिए, आप या मेरी किस्मत मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे।
एक हाथ सर के नीचे और दूसरा कमर के नीचे, और इस तरह बेबी को पकड़ो। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मेरा भी एक बच्चा होगा, मिस्टर राइट। अरे रे, मिस लो, मैंने आपके लिए डेटिंग लिस्ट बनाई है, बताइए ये कैसा रहेगा? बदसूरत। ओह, ये कैसा रहेगा? चलो अब तुम अनपढ़ दोनों है। उम्मीद है कि ये पसंद आएगा आपको। बीमार लग रहा है। मैम, इस लिस्ट में जो भी है उनकी आईक्यू और उम्र आपसे मेल खाती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें यंग टैलेंट को परखना नहीं आता है। तो मुझे एक स्टैंडर्ड बता दीजिए ताकि मैं आपके लिए सही लोगों को टारगेट कर सकूं। इनमें से कोई भी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो फिर मैं और कैसे ढूंढूंगा? मेरे टाइप का नहीं चलेगा क्या? तो ठीक है, मैं समझ गया। इसकी क्या जरूरत थी? हेलो हेलो एवरीवन, काफी टाइम हो गया। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। आप कहते नहीं थे मेरे पास स्पोर्ट्स टैलेंट है, तो आइए आज मैं आप लोगों को वो जगह दिखाने वाली हूँ जहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। ये काफी मुश्किल है, पर कोच कहते हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तो मेरे लिए चीयर करना। चलो अपने हाथ उठाओ। ठीक है, चलो ध्यान दो। कोच, हाँ? हाँ? मेरी कॉम्पिटिटर फीमेल कोच कहाँ है? मैंने उसे बताया था। लेकिन उसने तो आज छुट्टी ले ली है। हाँ? क्यों ना तुम उसके साथ प्रैक्टिस कर लो। लुफांग ने रेडी गो। फांगनिंग, मेरी थोड़ी सी इज्जत रख लो, इतने सारे फैंस देख रहे हैं। तो तुम मुझे एक बार जीतने दो। हमारे बीच जो कुछ हुआ सब कैंसिल। कम ऑन। मेरा हाथ टूट गया। लुफांगनिंग, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। बस करो। दर्द हो रहा है। एम्बुलेंस बुलाओ। जी बिल्कुल। लुफांगनिंग, अगर तुमने मुझे एम्बुलेंस में डाला, मैं अपने डैड से कह दूंगी कि वो बोर्ड मीटिंग में तुम्हारे लिए वोट न करे। मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो, सबसे पास वाले में। मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? गाय इरफान, इसे अंदर ले जाओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है मिस लो। तुम कहाँ चली? गाय इरफान, देखिए मैम, वहीं खड़ी रहो। मैंने कहा ना, तुम मुझे लेकर जाओ। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा उठाए? हाथ टूट गया है। अगर तुम गई तो मेरे डैड तुम्हारे लिए वोट नहीं करेंगे। बस चुप भी करो। तुम लुफांगनिंग, रुको जरा। चलो धक्का मारो।
क्या हुआ? तुम्हारा पैर भी टूट गया क्या? छोड़ो, मुझे धक्का दो। अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर चोट आई है ना? धक्का दोगी या नहीं? अगर नहीं दोगी तो मैं अपने डैड से कहूंगी तुम्हें वो। हाँ हाँ, जानती हूँ। मेरे डैड से बोल दूंगी। हर वक्त बस डैड 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 करती रहती हूँ। तुम्हें पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में दिखा दें? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई मिस तांग पिंग पिंग। मैं तुम्हें यहाँ दिखवा कर तुम्हारा बिल पे कर दूंगी। ये भी बुरा नहीं है। ये लीजिए मैम। हाँ, ये ठीक है ना? ओके थैंक्स। वेलकम। जरा देखने दो। बहुत दर्द हो रहा है। मैम, पर मैंने तो आपको छुआ भी नहीं। मैं तो बस चेक कर रहा था, आपका एक्सरे देख रहा था मैं। मुझे तुमसे नहीं कराना। क्या तुम इंटर्न डॉक्टर हो? किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को बुलाओ। मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट से ही अपना चेकअप कराऊंगी। मैम, अगर आप ऐसे ही चिल्लाती रहेंगी तो हमें एक गार्ड को बुलाना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं बीमार हूँ। मैं तो एक जायज डिमांड कर रही हूँ, इसे तमाशा कैसे कह दिया तुमने? मैम चिल्लाइए ये मत, तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए ज्यादा हो प्लीज गया। मैम। ये इमरजेंसी रूम है, डॉक्टर्स को परेशान मत करिए प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर से इसी वक्त माफी मांगिए। सॉरी। चलिए उठ जाइए, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक यू डॉक्टर लिन। मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए? फैमिली मेंबर है आपके? क्या वो आए हैं? वो रही। माफ कीजिएगा डॉक्टर, इस बच्ची में दिमाग की बहुत ज्यादा कमी है। खामखा आपको परेशान किया। नहीं, मैं देख सकता हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम तुम्हें है। मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ भी नहीं हो, आखिर तुम कहाँ चले गए? तुम्हें चोट लगी है? डॉक्टर लेन, कोई बात नहीं, शायद किसी पागल ने किया है। दवाई लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना। रुकिए। आ, आ, ओह, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर लेन, प्लीज आप थोड़ा देख सकते हैं क्या? मेरे साथ आओ। थोड़ा सा चलेगा। दर्द हो रहा है। डिसइंफेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। बैंडेड लगा दिया। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जा सकती हो। डॉक्टर लिन,
क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या कहा? ओह, मैं पूछना चाह रही थी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैं अपनी प्राइवेट लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करता। मतलब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे देखने में तो आप काफी फिट और हैंडसम हैं, स्वभाव से शांत भी हैं, सर्जरी डॉक्टर हैं तो काफी पॉपुलर होंगे। मैंने तुम्हें बैंडेड लगा दिया है, मुझे बहुत सारे काम है, अब तुम प्लीज यहाँ से जाओ। कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगी। वैसे थैंक यू लिनरी। डॉक्टर लिन। कहा इरफान, मुझे अभी के अभी लिनरी के बारे में सब कुछ जानना है।